चलिए आज की क्लास में हम कल जो आधा त्रिभुज का देखे थे उससे आगे थोड़ा देख लेते हैं। कल हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज को देख लिए थे और ये क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर 32 है। क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर 32 है। कल हम लोग त्रिभुज में देख लिए थे, क्या सब देख लिए थे? कोण के आधार पर तक नहीं, कोण के आधार पर 3 प्रकार के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा सब देखे थे, नहीं देखे थे ना? परिभाषा देखे? हाँ, परिभाषा सब हम लोग देखते हैं। एक ध्यान खाली त्रिभुज का प्रकार बताए थे शायद, परिभाषा देखते हैं। चलिए देखो, अरे पहला जो त्रिभुज था हम लोग का क्या था? न्यून कोण। कौन सा त्रिभुज था? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज था समकोण। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तेसर का जो कौन चले? अधिक कोण त्रिभुज। देखो हम पहले न्यून कोण देखेंगे। पहले कौन सा देखेंगे? न्यून कोण त्रिभुज देखेंगे। कौन सा त्रिभुज देखेंगे? देखिए न्यून कोण त्रिभुज के बारे में कह रहा है कि इसका तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। क्या हो कोण? न्यून कोण त्रिभुज के बारे में कह रहा है इसका तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण। न्यून कोण कहने का तात्पर्य है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। और त्रिभुज का एक और कंडीशन देखे थे, क्या देखे थे? त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल किसी भी कंडीशन में कितना होना चाहिए? 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है? नहीं। कम भी नहीं हो सकता है। तीनों कोण को जब भी जोड़ेंगे कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो जैसे देखिए अगर ये दे दिया है 50 डिग्री, ये दे दिया को 60 डिग्री, तो ये कहते हुए तो अपने मने जोड़ दो। 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, आई नहीं पता है तेरा, मान लीजिए x डिग्री, आई सब भी करते पहले से जाने सब हो करते 180। तो जो 50 60 110 प्लस x बराबर 180, x बराबर 110 माइनस पढ़े थे ना सर जी, जोड़ जब बराबर के आगे पीछे जैसे ना, तो 110 से आगे देखे तो माइनस में 110 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अगर मान करते हुए थे देखिए तो सब 90 से छोटा है। कौन त्रिभुज हुए थे? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समझ में आया बात? न्यून कोण कह रहा कैसा है? न्यून कोण त्रिभुज बोलिए मेरे साथ। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बताइए कौन त्रिभुज बताता? 70 82 21। कौन त्रिभुज रे? देखिए सब 90 से छोटे थे, कभी हुए थे कोण। अब तीनों कोण के योगफल भी 180। देखिए 0 9 1 कते बोले 10 हासिल 1 8 7 15 2 17 1 हासिल कते हो गए 180 और पूरे के चाहिए। अच्छा कोई आदमी ना का त्रिभुज नहीं देने चाहिए, लिख देने 100 डिग्री, ये लिख देने के 50 डिग्री, ये लिख देने के 70 डिग्री। ये त्रिभुज होता है बकवास। ठीक है का तीनों कोण 170 50 कते भगले 220 डिग्री भगले कते भगले। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? इस साफे क्या है? बकवास। ऐसा हो ही नहीं सकता। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल किसी भी कंडीशन में कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर ऐसा कर दिया तो सवाल को बनाएंगे, नहीं बनाएंगे सवाल क्या है? गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कैसे हो जाएगा? जबरदस्ती हो जाता है। त्रिभुज का अपना कुछ नियम है। त्रिभुज का अपना कुछ क्या है? नियम है।
समझ आते नियम को समझ गया। अब हम लोग चलते हैं समकोण पर। कदर चलिए समकोण त्रिभुज। देखिए दोस्त कह रहा समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखो कह रहा समकोण त्रिभुज में, ध्यान से देखिए बारे एक मिनट देखो रे इधर देखो। अगर समकोण त्रिभुज में अगर दुगो कोण के 90 लल भी तो दुइयो कोण पूरा के कते भाई थे 180। और जबकि त्रिभुज के नियम कहते कि तीनों कोण का योगफल कितना होता है? त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि तीनों कोण को जोड़ेंगे तब होना चाहिए 180। अगर दुइयो कोण के जोड़ के 180 हुए थे तो नियम में क्यों हुए थे? फेल हुए थे। इसलिए याद रखना समकोण त्रिभुज में मात्र एक कोण किए थे 90 डिग्री। कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा? समकोण। बोलिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो जाता है। समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। किसी भी त्रिभुज के कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वह समकोण त्रिभुज है। मान ली कोण भागले 90 डिग्री कई डिग्री ई भागले समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? मान ली कभी एना के दल के ई कोण है 90 डिग्री तो ये कभी भाई थे समकोण त्रिभुज। समझ गया? कोई एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज में 3 गो चीज और हुए छे जेकर नाम कथी छे? लंब, कर्ण, आधार। की नाम छे? ध्यान से देखिए दोस्त 90 डिग्री बनते आई के ठीक सामने जो रहते ओकरा कहबे कर्ण। ओकरा की कहबे? कर्ण। ओकरा की कहबे? खड़ा जे रहते ओकरा कहबे लंब। ओकरा की कहबे? अक्षर माने ई बदलित रहे छे। आ नीचे वाला कहबे आधार। नीचे वाला की कहबे? आधार। अगर नाम एकर दे लेते ए बी सी तो कर्ण बराबर की होए थे? भुजा लिखना सिखाए थे ए सी। लगल छो हवा लगे तो बढ़िया से। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। और आधार बराबर बी सी। क्या लिख ले भी? लिख ले भी। एक नाम बोलता है, एक नाम पी है, एक नाम क्यू है, एक नाम आर है। ई कोण 90 डिग्री है। जल्दी बोल जल्दी बोल। बोलेंगे बोल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण। ये क्या हो जाएगा? मतलब कर्ण बराबर की वजह से पी आर। लंब बराबर पी क्यू। और आधार बराबर क्यू आर। समझ गया सब? सब समझ गए? सबके याद भगलो? कर्ण केकरा के इच्छा, लंब केकरा के इच्छा, आधार केकरा के इच्छा है? कौन त्रिभुज में कर्ण, लंब, आधार हुए छे? कौन त्रिभुज में कर्ण और लंब और आधार होता है? समकोण त्रिभुज में। कौन त्रिभुज में? कौन त्रिभुज में? कौन त्रिभुज में? हाँ इसी त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये जो पता रहता है ये वाला फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। कौन त्रिभुज के? ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला रही थे। दोस्त एगो फॉर्मूला और लिख दीजिए। कर्ण बराबर, लंब बराबर, आधार बराबर। यो कला छोड़िए तब समकोण त्रिभुज पता हो जाते। दोस्त ये कथी है? ये कौन त्रिभुज? ये कथी है? आधार। तो देखिए सबसे बड़का में क्या दिखाई दो? सबसे बड़का के समझ लिया? ई दोनों के लंबाई चौड़ा बड़े थे जैसे कोनो दिक्कत नहीं। ई दोनों में बड़का छोटका नहीं कैसे कभी ई बड़का भैया निचका तो कभी यू बड़ा बुझली। लेकिन सबसे बड़का भुजा के होय छे? सबसे बड़का भुजा के होय छे?
ध्यान दिए, जब भी सबसे बड़का भुजा कहते तो दोनों के जोड़ा पड़तो, समझ ली। तो बोले पहला सूत्र होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस, देखिए सबसे बड़का भुजा है ना, तो सबसे बड़का भुजा निकाले एक स्क्वायर करके जोड़वे, एक स्क्वायर करके जोड़वे, रूट निकाले तो निकल जाते। दोसर ई दोनों के बराबर सूत्र है, कथी है लंब स्क्वायर बराबर कथी बराबर लंब बराबर, डायरेक्ट लंब ले, लंब बराबर रूट अंडर सबसे बड़का भुजा कौन है कर्ण, कर्ण के स्क्वायर माइनस छोटका भुजा आधार, यो घाट में कहते हैं दिक्कत हुई थी आधार के स्क्वायर। तीसरा आधार बराबर कथी बराबर सबसे बड़का भुजा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, हो गया बस। ये तीन गो सूत्र है, इसी पर फॉर्मूला। अब देखिए कैसे मान निकाला जाता है, जैसे कह दिया तुमको कि लंब बराबर है 4, लंब बराबर कहते हैं यहाँ पर दे दे कि लंब बराबर है 4, आधार बराबर है 3, तो बोलेगा तुमको कर्ण निकालने के लिए तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लगाओ। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस लंब के मान करते 4 के स्क्वायर प्लस आधार करते 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 न करते हुए 25, 25 के लिख सके 5 गुने 5, 2 को रहते देखो बाहर निकलते 5, कर्ण कितने निकल गए, कर्ण कितना निकल गया, कर्ण कितना निकला, कर्ण कितना निकला, कर्ण बराबर 5 हो गए, कर्ण बराबर कहते हो गए 5, ऐसे निकाल लीजिए। सब का मान ऐसे निकले, सब का मान क्या होता है ऐसे ही निकलता है, ये समझ गया। एगो यो निकाल दिया है, मान लीजिए त्रिभुज है, ये कहती है इधर देखो ये क्या है, ये त्रिभुज है, कहती है ये त्रिभुज है, एकर मान बदल के 13, एकर मान बदल को 5, एकर मान कहते है, समझ बात। ये कथी है, ये कथी है कथी है कर्ण बराबर कहते भगलो 13, ये कथी है आधार बराबर कहते भगलो 5, तो लंब बराबर सूत्र होते, लंब बराबर सूत्र क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण के मान कहते हैं 13, 13 के स्क्वायर माइनस आधार के मान 13 के स्क्वायर कहते हुए 169, याद करते 5 के स्क्वायर 25, घटे भी कहते हुए 144, कहते हुए 144, 144 के रूट हुए 12, मान कहते हुए समझ गया, समझ गया रे समझ गया, समझदार है तुम लोग। दोस्त आप अधिक कौन त्रिभुज पर, कौन त्रिभुज पर, कौन त्रिभुज पर अधिक कौन त्रिभुज, बोलिए वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, अधिक कौन त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, अधिक कौन त्रिभुज कहलाता है। क्या था परिभाषा, न्यून कोण का हम लोग लिखे थे, सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा न्यून कोण। समकोण में कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और तीसरा है अधिक कोण, तीसरा क्या है अधिक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा अधिक कोण। क्या हो जाएगा, और ध्यान से देखिए दोस्त, अधिक कोण कौन त्रिभुज, अधिक कोण के लिए क्या कंडीशन है, ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, इधर से त्रिभुज बनता है। हाँ, अब ध्यान से देखो यहाँ पर है 120 डिग्री, कथी हुए थे 90 से बेसी है कि नहीं है ना, जखन के 90 डिग्री से बेसी है बात नहीं करिए दोस्त, जुलमी वाला कह रहे अलग बात, थोड़ा ध्यान हमेशा नीचे रही छो, आपके जुलमी चीज हो तो बोलू डर जी नहीं जैसे उसका अंदर
ध्यान से 90 डिग्री से जखन के कोई भी मान बराबर हो गए कथी भाई थे अधिक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा हो गए कोण के मान तक कथी भाई थे अधिक कोण। और त्रिभुज है त्रिभुज भाई थे की भाई थे त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा दूगो कोण 90 डिग्री से बेसी हो सके है नहीं बन सकिया क्या कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। और दूगो जखन के 90 से बेसी जोड़ भी 180 से बेसी भाई दुए गो में जो कि तीन गो के पुरावे के चाहिए कते 90 से बेसी मतलब 91 ले और 91 कते हो गए 2 9 9 18 देखिए 182 हो गए। जबकि नियम क्या कहता है त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होना चाहिए 180। दुए गो के 180 से बेसी होता है ये वाला बात हो सके है नहीं कोनो एक गो कोण की हो सके 90 से बेसी समझ ली। अधिकोण त्रिभुज समझ गया अधिकोण त्रिभुज समझ गया। थोड़ा मान निकालना सिखा देते हैं अब देखिए बोले कभी ऐसा मान दे दे निकालने के लिए तो नहीं निकाल लेगा। ऐसे मान दे दिया है एक मान दे रहे हैं 70 एक मान दे देने हो 15 और तुम जो पूछेगा कि इसका मान क्या होगा तो मान ले लिए एक्स कभी मान ले लिए इसका नाम ए है बी है सी है तो अब तो लिखेंगे क्या लिखेंगे दिया गया है क्या लिखेंगे दिया गया है क्या लिखेंगे दिया गया है कि कोण ए बराबर कते 15 कोण सी बराबर 70 डिग्री कते डिग्री अब कोण बी बराबर मान ले कथी माना कि कोण बी बराबर 80 डिग्री। अब फिर रे इधर ध्यान दो हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे कौन बात कर रहे हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान कहते हो 15 डिग्री प्लस कोण बी के मान 1 डिग्री और कोण सी के मान बराबर 180 डिग्री। यहाँ बनाते हैं 15 डिग्री प्लस 1 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 15 70 के जोड़ भी कहते हुए थे 85 डिग्री कहते हुए थे प्लस 1 डिग्री बराबर 180 डिग्री एक्स बराबर 180 और 85 माइनस हो जाते तो कहते हो गए 75 नहीं रो 95 कहते थे 95 डिग्री एक्स उधार कहते हो गए 95 डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा 95 डिग्री। कौन सा त्रिभुज होगा आप बताइए तो कौन त्रिभुज थे 90 से बेसी कौन त्रिभुज समझिए क्या माना जाए निकाला जाए मान समझा कैसे निकाला जाता है मान कोनो भी त्रिभुज के मान निकाल सके। अगर दूसरे कोण के मान दे तो क्या कर लेंगे तेसर का कोण के मान हम आराम से की कर सके निकाल सके एक्स मान लेवे और आराम से उसका मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ये था कथी के आधार पर कोण के आधार पर त्रिभुज। अब हम लोग देखते हैं भुजा के आधार पर कथी के आधार पर भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं कथी के आधार पर भुजा के आधार पर त्रिभुज। अच्छा तरह की बात हुई थी आधार की हो जैसे तुम लोग इतना आदमी बैठा है हमको तुमको नापना है तो कुछ मान सके आधार कह देंगे जेकर झोटा आते बड़का है साइड हो जेकर झोटा छोटका है साइड हो और तो अलग हो गए नहीं भगला है कह देंगे जो नाक में पहन करके आई है एक तरफ हो जाओ जो नहीं आया पहन करके एक तरफ हो जाओ हो जाएगा। हाँ कह देंगे जे सब मोटका है जकर जकर वजन 40 किलो से बेसी है एक तरफ हो जाए जकर वजन 40 किलो से कम है एक तरफ हो जाए। कई सारा आधार हो सकता नहीं हो सकता है कह देंगे जिसका हाइट 5 फीट है वो एक तरफ हो जाए जिसका हाइट 5 फीट से कम है वो एक तरफ हो जाए। तो ये सब क्या है आधार है ये सब क्या है आधार है। इसी प्रकार से त्रिभुज में भी क्या है आधार है। पहले कोण के आधार पर नापा है कथी के आधार पर आप भुजा के आधार पर बांट रहे कथी के आधार पर भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार त्रिभुज के प्रकार समझ बात क्या प्रकार के 3 प्रकार हो क्या प्रकार हो पहला समबाहु त्रिभुज पहला क्या होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज
समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। इसका क्या होता है? आगे देखिए, अगर नियम कर दिए तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर, यहाँ परिभाषा हो दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर, कोई भी भुजा बराबर नहीं, कोई भी भुजा बराबर नहीं। देखिए बोल मेरे साथ परिभाषा, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान से देखियो दोस्त, एगो त्रिभुज ई छे, एकर लंबाई 3 सेंटीमीटर छे, एकर लंबाई 3 सेंटीमीटर, एकर लंबाई 3 सेंटीमीटर है। एगो त्रिभुज ई छे, एकर लंबाई 4 सेंटीमीटर, एकर लंबाई 4 सेंटीमीटर, एकर 2 सेंटीमीटर। और एगो त्रिभुज है ई छे, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखियो तो दोस्त, 3 रंग त्रिभुज नहीं है, इनमें सब भुजा तीनों के लंबाई एक रंग नहीं है, 3-3 सेंटीमीटर। इनमें दो के लंबाई एक रंग, एक लंबाई दूसरा रंग। इनमें तीनों के लंबाई क्या रंग? 3 रंग। त्रिभुज के भुजा के आधार पर क्या प्रकार के बन सके? 3 प्रकार के। 3 भुजा एक के रंग, ओकरा कथी कहबे? समबाहु त्रिभुज। 3 भुजा एक के रंग, ओकरा की कहबे? दूगो भुजा एक रंग, ओकरा की कहबे? समद्विबाहु त्रिभुज। आ कोनो भुजा एक रंग नहीं, ओकरा कथी कहबे? क्या कहेंगे उसे? क्या कहेंगे उसे? देखिए नाम में से स्पष्ट है, सम माने बराबर, सम माने सम माने सम माने सम बाहु, मतलब कि बाहु माने भुजा होता है। बाहु माने क्या होता है? बाहु माने क्या होता है? बाहु माने क्या होता है? हेलो, आँख जतरा खराब है, ध्यान देवे। बाहु माने क्या होता है? भुजा होता है। बाहु माने क्या होता है? सम माने बराबर, बाहु माने सम मतलब बराबर हुआ, बाहु माने भुजा होता है। सब भुजा बराबर हो गया कभी समबाहु। सम माने क्या होता है? बराबर। द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। सम हो क्या गो? दुगो कथी भुजा, मतलब कि दुगो भुजा बराबर है, तो कभी समद्विबाहु। विषम माने होता है बराबर नहीं, समझ ली। बाहु माने भुजा मतलब बराबर नहीं हो, कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इस बात को समझ गए। तीनों भुजा बराबर कौन त्रिभुज? जत्ते पावर लगाकर बोल। तीनों भुजा बराबर कौन त्रिभुज? कोई दो भुजा बराबर कौन त्रिभुज? कौन त्रिभुज? कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, कौन त्रिभुज? कौन त्रिभुज? कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा तब कौन त्रिभुज? त्रिभुज समझ गए?
कोण के आधार पर 3 प्रकार के और भुजा के आधार पर भी क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। अब कोण और भुजा से संबंधित कुछ सवाल दिया गया होगा आप लोगों के बनाने के लिए, समझ रहे हैं? उसको बनाने के लिए पहले दे देते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ 32 क्या नंबर देते थे सवाल निकलते अभी की ना, शायद निकलते थोड़ा सा देख लिए। 35 त्रिभुज और दिया होगा बनाने के लिए बना भाई। 34 हल्ला नहीं। वर्ग आ गया 35 में देता हूँ। 35 किधर है? कहाँ? 35 पहले जा कितना भाई ठीक है। वर्ग हो गया 33 तो 32 तो देख लिए ना। 32 से खोलने चाहिए। 35 36 तो है 36 नहीं तो 36 सवाल दिल है किताब में, सवाल है इसमें भी पक्का होगा। 37 नंबर तो हम हल्ला नहीं करिए। 37 नंबर किधर गया भाई? और 30 खोल के देखते हैं तो हाँ त्रिभुज के सवाल नहीं चलता है। ये तो त्रिभुज है ना, यही है ना? हाँ है। देखिए बारे आप तो इधर देखो, इसको बना करके आना है। इसको क्या करना है? इसको बना करके आना। कैसे बनाना है देखिए बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, नहीं याद इधर देखो क्या कर रहा है। नाम लिखने के लिए कथी है? सरल रेखा, वक्र रेखा, रेखा खंड, किरण। कौन है? न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। फिर कह रहा है एकर मतलब है अगर दोनों पर सब, अगर सब पर इतने मतलब सब बराबर है, दुगो पर दिल से दुगो बराबर है, कोणों पर सब रंग है, मतलब सब रंग है। ये सब देखिए लकड़ी वाला जो काम कर मिस्त्री बना करके माइक बन के लिखने देते 2 नंबर 1 नंबर, मतलब कि ई बराबर है। समझ लिखना है। इसका नाम लिखना है। कौन त्रिभुज है? कथी के आधार पर? भुजा के आधार पर, ई कोण के आधार पर। यहाँ दिया है निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज का कर्ण निकाले जिसकी आधार 3 सेंटीमीटर और लंब अभी जस्ट वाला सिखाए हैं। लंब आधार कर्ण वाला सूत्र भी लिखे थे। ई दिन और कल तक खत्म हो गया। 9 गो सवाल है, 9 गो कम है, 9 गो बनाना है। क्या नंबर चलेगा? क्या नंबर चलेगा? 38 और चाहे आगे 39 नंबर है। पीडीएफ है 39 नंबर पीडीएफ है इसमें। 38 से लास्ट है 38 हल्ला नहीं करिए। त्रिभुज वाला भी सूत्र दिया होगा, नहीं हुआ तो बाद रे हल्ला नहीं करो। अच्छा आई बच्चे लोग त्रिभुज से ध्यान से देखो इधर। अच्छा ई समूह कौन सा, एकांतर कौन सा, सभी नहीं बताने का तो बना लीजिएगा। फिलहाल अभी त्रिभुज का सवाल देख लीजिए। करा यदि किसी समकोण त्रिभुज के इधर के तो समकोण त्रिभुज वाला आप क्षेत्रफल लगते हो, समझ लीजिए सूत्र लगते और सूत्र दे रहे हैं आप लोग को, है ना? ये बना करके आना है। इसको क्या करना है? समझ गया? इसको क्या करना है? बना करके आना है। इसको क्या करना है? बना करके आना है। चलिए तो सूत्र लिख देते हैं। इसको क्या करता है? कुछ इसका सूत्र लिख देते हैं जो त्रिभुज का सूत्र है। वैसे पीडीएफ आएगा। रे हल्ला नहीं करिए। फॉर्मूला का पीडीएफ आप लोग का आएगा, फिर भी हम लिख दे रहे हैं कुछ सूत्र। हाँ दोनों बने ना। अभी फॉर्मूला बात के रहे, इधर देखो सूत्र लिख दे रहे हैं। वैसे सूत्र आप लोग की किताब में है। कत्ते हल्ला करे
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रे? आधार गुने ऊंचाई। बात कौन कर रहा है? सुजीत। आगे वाला क्या दिक्कत नहीं, बात नहीं करिए क्या। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। दूसरा सूत्र है त्रिभुज का परिमाप बराबर, ये तो जानबे करी थी ना। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का। अच्छा, एक चीज रह गया हमको बताना, क्षेत्रफल और परिमाप का अंतर आप लोग को नहीं समझा पाए। अगला पढ़ा रहे हैं, वर्ग कम पढ़ा बता दे रहे हैं। पहला सूत्र लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। चौथा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब पांचवा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन त्रिभुज का क्षेत्रफल? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी को कहते हैं हीरोन सूत्र। इसको क्या कहते हैं? हीरोन सूत्र। क्या कहते हैं इसको? हीरोन सूत्र, इसी को कहते हैं। क्या होता है? √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ S बराबर हो A प्लस B प्लस C बाय 2। जहाँ S बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाय 2। क्या होता है S बराबर? A प्लस B प्लस C बाय 2। S बराबर, और S क्या है? अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। और ABC त्रिभुज के भुजा की लंबाई क्या है? त्रिभुज के भुजा की लंबाई। बस अतुल्य सूत्र है। समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल यही होता है, याद रखना। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। कैसे सूत्र है? इस सूत्र पर सारा का सारा सवाल आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ऐसा लगे ये करेंगे टाइम चाहिए सारा। अच्छा, चतुर्भुज थोड़ा पढ़ा लेते हैं। प्रकाश तक चले जाते हैं वर्ग आयत पर। हाँ, परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर समझा देते हैं। पहले बात नहीं करो। संदीप हो गया लिखा हुआ? चलिए इसको मिटाए ना। अरे आपकी किताब में दिया हुआ है, क्यों करा लिखी? आपकी किताब में दिया हुआ है सारा। चलिए समय बर्बाद नहीं करिए, सारा तो किताब में देने हैं। सब किताब में सब सूत्र दिया हुआ है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नंबर तक ये सही सारा सूत्र दिया गया आपके किताब में। अंतिम वाला पन्ना में देखिएगा। चलो ध्यान दो रे बहुआ, एना ध्यान दियो। एगो है परिमाप, एगो की होय छे? परिमाप। एक होता है क्षेत्रफल। ये क्या होता है? क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर है देखिए। लो हल्ला नहीं करिए। एक होता है परिमाप, एक होता है क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, परिमाप क्या करा कहबे दोस्त? खेत देखने, एक खेत देखनी है अभी। खेत में कथी है छे? एगो तो होय छे आरी, समझली? आयर जकरा कहै छी होय छे रे। एगो की होय छे? आयर होय छे। आयर समझली? तो आयर पर तो खाली लोग चले है। आयर पर की करे?
आज एक बेसी दुश्मन नहीं छो काटो उटो लगा दे गाछो उठी लगा दे की होइले खेत में की करे फसल बोल जाए खेत में की कल जाए जैसे हमर ई खेत है हमर ने तोरे खेत रो समझली ई हमर खेत है समझली बात हमें में धान रोप रहल छी कथि करिए धान रोपिए धान रोप दिए सच्चे में पतला पतला बोलना पड़ता है अच्छा ला रोक दीजिए टेंशन ले तो रोक दीजिए अभी फिलहाल ऐसे ही कर दे रहे हैं हल्ला नहीं अरे ध्यान से देखो इधर हल्ला नहीं करो ध्यान से क्यों अरे ये धान रोप नहीं है कतर रोप नहीं है क्षेत्रफल में कतर रोप नहीं है क्षेत्रफल में कतर रोप नहीं है क्षेत्रफल में समझलिए ई वाला जो चौहती है ई वाला एकरा कहे छे परिमाप सबके जोड़ दी आयर के चारू बगल का जो जोड़ देबी ना ओकरा कथि कहबी परिमाप त्रिभुज में अन्ना के आयर रहे छे रे त्रिभुज में कैसे रहता है अन्ना करके एकरा जोड़ दी कथि हो गेलो परिमाप क्या हो जाएगा यह वृत्त में वृत्ताकार रहले एकरा अन्ना करके घुमा के एकरा जोड़ लेली कथि हो गेले परिमाप परिमापे के कहे छे परिधि परिमाप को क्या कहता है इसी को कहते हैं परिमिति इसी को क्या कहते हैं परिधि कही परिमिति कही परिमाप कही सब क्या है एक ही है सब क्या है वृत्त में परिधि कहला वृत्त में कथी कहे छे वृत्त में क्या कहते हैं परिमाप समझा आए रे खेत में चारों बगल घूम लेली परिमाप पर घुमली की क्षेत्रफल में परिमाप पर कतर घुमली परिमाप पर समझ ली ई तोहर खेत है आई पर चारू बगल लेने चली गेलिया ना कर समझ ली कथी भ गेले अइया से चलल चलिया फिर अइया से घूम के अइया चली कथी भ गेले परिमाप क्या हो गया यह क्या हो गया यह परिमाप हो गया और खेत के बीचे बीचे एकदम ढेंग रहल छी ई कथी भ रहल छे क्षेत्रफल कथी भ रहल छे क्षेत्रफल क्या हो जाता है परिमाप भूल भी गया है क्या हो जाता है परिमाप भूल भी गया तो निकाल सकते हैं कैसे सबके जोड़ दिए तेईसे समझ ली बात सबको जोड़ देंगे वैसे आप लोग को फॉर्मूला पता होगा वर्ग का परिमाप बराबर कथी वैसे वर्ग का परिमाप मान लीजिए वर्ग है तो भुजा का लंबाई देने है 4 भुजा का लंबाई कहते परिमाप कहते भगले 4 गुने भुजा 4 गुने 4 कहते भगले 16 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए तो वर्ग के सब भुजा बराबर हो आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे इहो 4 इहो 4 इहो 4 इहो 4 4 4 8 4 12 4 16 नहीं बोला हुआ कि नहीं हुआ। परिमाप में क्या करना होता है सबके जोड़ देवे समझ ली आयर वाला पोर्शन के तू कथी भाई थे परिमाप क्या हो जाएगा वह क्या हो जाएगा वह क्षेत्रफल पिछला वाला पोर्शन के कहल जाए क्षेत्रफल क्या कहल जाए मतलब कि आयर तक के बात न ले पूरा आयरो न पाए हुए क्षेत्रफल में इंग्लिश में लिख आयर नहीं पाए आयरो न पाए हुए क्षेत्रफल में समझ ली। लेकिन हम अभी अंतर समझा रहे हैं ये क्या है परिमाप है ये क्या है ये पूरा कथी है क्षेत्रफल है पूरा कथी है। अभी तुम परिमाप में बैठाएगी क्षेत्रफल में घर के अंदर आपके घुस के बैठा ली समझ ली कि नहीं कहिए क्षेत्रफल में तुम लोग बैठा है कभी बैठा ली क्षेत्रफल में दवाल सब कत खराब है परिमाप पर दवाल सब कहाँ खड़ा हुआ है परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर समझ में आया मारो एगो मंत्र चलिए एगो सूत्र बना के सवाल बना के दिखाता हूँ। एगो हम सवाल दियो एगो हम की करियो दिया बना ले अच्छे पावरफुल आदमी कभी दोस्त कहीं से वो सवाल लिए दोस्त देखो ध्यान से एगो सवाल देने यदि किसी समकोण त्रिभुज का समकोण बनाने वाली भुजा 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तब निकाल ज्ञात पहले लिखेंगे दिया गया है पहले क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया गया है
समकोण त्रिभुज का क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? बहुआ हल्ला नहीं करो। दिया गया है रे इधर देखो, समकोण त्रिभुज का भुजा। कौन कौन भुजा देने चाहिए? समकोण त्रिभुज का भुजा में कई शब्द ले? समकोण त्रिभुज का समकोण बनाने वाली भुजा 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। क्या? 10 मीटर है। अच्छा, तो समकोण त्रिभुज रहते थे ना रहते? रहते न रे? रहते ना, ऐसे ही रहता ना समकोण त्रिभुज, वो 90 रहते। अब नाम तो कॉल के नहीं, नाम क्या कहा है? कहा ही नहीं है नाम समझ ली बात। समकोण त्रिभुज के चले नाम कहा ही नहीं, तो किसी को भी मान सकते हैं, समझा। और समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला में कथी हो छे? 1/2 गुने आधार गुने केकरो मान ले आधार, केकरो मान ले आधार एकरा माने हो कते 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 छे 10 और 12 10 सेंटीमीटर एकरा मान लिए 12 सेंटीमीटर मान ले। अच्छा मीटर है 10 मीटर, यो बगले मीटर। समकोण त्रिभुज का भुजा बराबर 10 मीटर और भुजा बराबर 12 मीटर। अब इसको तुम आधार उधार मान करके चलेगा तो वहां पर लिख देना आधार कते, आधार 10 मीटर, आप लंबाई कते 12 मीटर। यदि एकरे ऊंचाई नहीं कह सके छी, इसे ऊंचाई कह सकते हैं। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि, फिर क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना। 1/2 गुने आधार कते हो रे 10, ऊंचाई कते 12, 2 से 5, 12 पंचे 60। क्षेत्रफल जब भी निकलेगा तो स्क्वायर में पावर में की भाई स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ ली ना। इस हिसाब से निकलेगा, ये क्षेत्रफल का सिंबल होता है, समझ ली। अगर पावर में 2 है तो कहती है क्षेत्रफल है, पावर में 2 है तो कहते हैं क्षेत्रफल। और नॉर्मल है तो भुजा के लंबाई जना सेंटीमीटर है मीटर है तो कहती है भुजा के लंबाई हो सके या परिमाप होगा, क्या हो जाएगा? भुजा का लंबाई होगा नहीं तो परिमाप होगा। और पावर में 3 है, सेंटीमीटर क्यों है तो यह आयतन है, यह क्या है? आयतन, आयतन है। पावर में 3 तो आयतन, मीटर के पावर में 3 तो करिए आयतन, पावर में 3 आयतन, पावर में 2 क्षेत्रफल। खाली नॉर्मल लिखल है या तो वह भुजा का लंबाई होगा नहीं तो परिमाप होगा, नहीं तो क्या होगा? परिमाप होगा। इस आधार पर आप लोग इसको क्या करिएगा? बना करके आइएगा। आज की क्लास हम लोग सोचे थे वर्ग चलेंगे चतुर्भुज पर, लेकिन आप लोग इसको त्रिभुज में घुमा करके फंसा करके टाइम पास कर दिए हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।